नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं साइंस के एक और पार्ट को जो कि लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं। इसका चौथा भाग है। इसके पहले का सारा भाग लगाइए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इस महीने के लास्ट तक आपको जरूर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन रेलवे ग्रुप डी के लिए मिल जाएगा। और 25 नंबर का साइंस आ रहा है, तो बहुत ध्यान से आपको इसको लगाना है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने साइंस का 1000 प्रश्नों का मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज कवर किया है। आप इन सभी 1000 प्रश्नों को तैयार करके जाइए और इन सभी के डिटेल भी मैंने आपको अवेलेबल कराए हैं। दोस्तों, ये ई बुक जो है बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और ये ई बुक हिंदी में है, तो केवल हिंदी वाले ही लें, दूसरा कोई नहीं लेगा। अति संभावित है, इसको जरूर ले लीजिएगा। दूसरा दोस्तों, जो हमारा ई बुक है जीके का, जो कि अब तक 13,000 बच्चे क्रॉस कर चुके हैं इसको लेने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी टॉपिक जीके के बनते हैं उन सभी टॉपिक को एक साथ एक ही ई बुक में कवर किया है। और सभी टीसीएस बेस्ड जो परीक्षा जीके में पूछे जाते हैं उनके लिए कवर किया गया है। तो फटाफट ले लीजिए, क्योंकि 10 नंबर का आपका जीके का पोर्शन कवर होता है परीक्षा में, तो आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और सभी परीक्षाओं में इसी में से देखिए आपके एग्जामिनेशन में जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या इन सभी ऑप्शन में से कितनी होती है? टाइमर चलेगा 5 सेकंड का, पूरा लगाइए। 30 प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा मांसपेशियों की टोटल संख्या 639। कितना? 639 याद रखेंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखें, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, वैसे मेल और फीमेल का अलग अलग था, मैं बताऊंगा। सही से दोस्तों, ये मानव शरीर का 7% होता है। एक एवरेज जो कि होता है 5 to 6 लीटर मेल में होता है, एंड 4 to 5 लीटर जो होता है वो फीमेल में होता है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन तीसरा दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। आरसीबी की संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? दोस्तों, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल आपको पता है ज़्यादा होता है, 120 दिन तक का होता है। इसको दोस्तों हम लोग मानते हैं जो कि हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि WBC का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग के द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों आपका हेपरिन, जिसका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? जी दोस्तों, हेपरिन का उत्पादन जो किया जाता है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। जो क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। क्वेश्चन आता है कि भोजन का पाचन जो होता है कहाँ से होता है, तो छोटी आंत से ही होता है, छोटी आंत में होता है। मनुष्य पित्त का रस का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? तो पित्त रस जो होता है इसका भी पीएच मान जरूर आपसे 1 से 2 जरूर पूछेगा, तो इसको आपको याद रखना दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा आपका 7.7 होता है। दोस्तों 7.4 मैंने 2 का बताया था, 1 और 2। जब गुस्सा आता है तो ये दोनों एक्टिवेट होते हैं, तो बताइए कौन है ये है जिसका 7.4 पीएच मान है, कमेंट बॉक्स में। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के हृदय का भार लगभग इन सभी ऑप्शनों में से कितना होता है? दोस्तों, हमारे दिमाग का भार जो होता है 1350 ग्राम का होता है, हमारे किडनी का भार 150 ग्राम का होता है, और मनुष्य के हृदय का जो भार होता है दोस्तों वो 300 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सातवां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, जेट विमान को रॉकेट के समान अधिक ऊंचाई तक क्यों नहीं भेजा जा सकता है? इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होगा? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इसीलिए हम ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं भेज सकते। आठवां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण, भारत भौतिक शास्त्र के अतिरिक्त किस अन्य क्षेत्र में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था? मैंने आपको बताया था मैडम क्यूरी को जो पहला अवार्ड मिला था वो मिला था 1903 में फिजिक्स के लिए, एंड उसके बाद 1911 में मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा, इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एज यू ऑल नो दोस्तों, मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पे भी लगातार पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे मैं रीजनिंग के मॉक टेस्ट आपके लिए ला रहा हूँ। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3 और मॉक टेस्ट 4 जो मैंने अब तक करा दिए हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप डायरेक्ट क्लिक करके उन मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए और फॉलो कर लेंगे तो डेली 12 बजे आप इस कोड के माध्यम से, जो कि फ्री क्लास है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अकेडमी प्लस क्लास के माध्यम से दोस्तों आप 18 अगस्त से एक बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो आइकॉनिक बैच है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एक बैच और है, एकलव्य बैच, जो 18 अगस्त से हिंदी माध्यम के लिए ग्रुप डी के लिए है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक नया फीचर अकेडमी ने ऐड किया है, आप अपने आस्क जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन पे। सिंपली आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है सेंड कर दीजिए अकेडमी पे, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, और कभी भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे OJ10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 1 साल के लिए 3000 का है तो 2700 में ही आपको रेलवे का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए मिल जाएगा। आप 1 साल तक पूरे टीचर जितने भी हैं उनके क्लासेस को देख सकते हैं। क्वेश्चन अगर देखिए, सौर सेल का आविष्कार कब किया गया था? क्वेश्चन आया है बहुत बार आपकी परीक्षा में, तो सौर सेल का आविष्कार कब किया गया? तो सौर सेल का दोस्तों जो आविष्कार किया गया था, ये किया गया था 1954 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है? पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई, ओजोन की मोटाई। डॉप्सन इकाई दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो कि ओजोन लेयर की मोटाई मापने के लिए। आपको बताइए कि ये किस मंडल में है? क्वेश्चन आया है बहुत बार, बताइए ओजोन लेयर जो है O3 जो लेयर है ये किस मंडल में है? अगला क्वेश्चन देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं?
अगर कोई वस्तु डूबी हुई है तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? दूध को जब हम मथते हैं तो उसमें से क्रीम अलग होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका प्रमुख कारण है अपकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 13वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, देखिए जलते हुए विद्युत बल्ब में तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, ये होता है 1500 से लेके 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 14वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन से संबंधित है? तो नासा का अंतरिक्ष यान जो है कैसिनी, वो कौन से ग्रह के मिशन संबंधित है? दोस्तों कैसिनी जो है वो शनि के लिए है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और शनि के पास दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। उपग्रह कितने हैं आपको कमेंट करके बताना है। 78 उपग्रह जो हैं ये आपके बृहस्पति जो सबसे बड़ा है, और इन सभी को देखिए जो सूर्य की परिक्रमा करने में शनि को लगते हैं 29 साल, मंगल को लगते हैं 687 दिन और बृहस्पति को लगते हैं 12 साल। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, भौतिक की किस शाखा में अतिसूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? वो कौन सी शाखा है आपको बताना है जिसमें अतिसूक्ष्म जो कि कणों की चाल का अध्ययन करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। लगातार मैं क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूँ, एग्जामिनेशन तक टिल रुकने वाला नहीं है, लगातार आपको रिवीजन क्लास मिलेगा, तो जरूर से आप प्रतिक्रिया बटन को दबाएं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे कभी भी आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, शरीर में आयरन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? अगर आपके बॉडी में आयरन अधिक है तो क्या होगा, यहाँ पे बताना है आपको। मेरस्मस होगा, लोहमयता। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में जाएगा लोहमयता, फेरोसिटी होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 17वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, निम्नलिखित में से फूल्स गोल्ड या फिर फॉल्स गोल्ड हम लोग किसे कहते हैं? मतलब ऐसा गोल्ड जो पहन के आप लोगों को उल्लू बना सकते हैं। दोस्तों आयरन पायराइड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 18वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे को जस्ता की एक कटिंग के द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन कहीं ना कहीं उसको हम लोग जंग लगने से बचाने के लिए भी गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं, सी इज राइट। 19वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है? कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है, क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका एथिलीन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 20वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, सबसे हल्की धातु इन सभी ऑप्शन में से है लिथियम, बी इज राइट। 21वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति से उत्पन्न होता है? तो आतिशबाजी के दौरान दोस्तों जो हरा रंग है ये उत्पन्न होता है किसकी? बोरियम की वजह से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों क्या है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? जी हाँ दोस्तों, ये होती है 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त, सी इज राइट। 23वां क्वेश्चन दोस्तों देख ले हैं, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, और ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन परत रोकता है। क्वेश्चन देखिए, मानव खोपड़ी तथा मस्तिष्क का अध्ययन जो किया जाता है वो विज्ञान के किस शाखा के अंदर किया जाता है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ सही हो जाएगा क्वेश्चन में मस्तिष्क विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 25वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे पौधों की वृद्धि मापी जाती है किसमें? फोटोमीटर में, क्रेस्टोग्राफ में, हाइड्रोमीटर में या फिर पायरोमीटर में? तो पौधों की वृद्धि को दोस्तों हम लोग मापते हैं क्रेस्टोग्राफ में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 26वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारी जल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? भारी जल का जो आविष्कार है उसका किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों DTO का देखिए ए तथा बी दोनों, जो कि वाटसन जो कि यहाँ पे इन्वेंटेड बाय, यहाँ पे इतना ही आंसर होगा, और यूरे दोनों लोगों के द्वारा किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं, अल्कोहल को जब पेट्रोल मिला दिया जाता है तो क्या होता है? अल्कोहल को अगर हम पेट्रोल में मिला देते हैं तो क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, अल्कोहल को जब हम पेट्रोल में मिलाते हैं तो पावर अल्कोहल का निर्माण होता है। 28वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, परावैंगनी किरणों पर पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक को हम लोग क्या कहते हैं? पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, कौन है दोस्तों इसके लिए? तो इसको बोलते हैं जैंथोफिल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जैंथोफिल। ठीक है, क्वेश्चन देखिए तो वर्षा की बूंदों का आकार किस कारण गोल होता है? तो आपने देखा होगा वर्षा के बूंदों का आकार गोल होता है। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है, ए इज राइट। 30वां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्या है, आपेक्षिक आर्द्रता किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता जो है किस उपकरण के द्वारा मापते हैं? जी हाँ दोस्तों, अपेक्षित आंसर आपको कमेंट करके बताना है एक्चुअली में क्या सही होगा, क्योंकि लैक्टोमीटर से तो हम लोग दूध का घनत्व मापते हैं,
एंड हाइड्रोमीटर से हम लोग डेंसिटी मापते हैं, और हमारा ऑप्शन पूछ रहा है ह्यूमिडिटी। तो कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं कि अपेक्षित आर्द्रता को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। सभी के कमेंट में देखता हूं और लाइक भी करता हूं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग कर दीजिएगा लाइक। मैं लगातार इस तरह इंपॉर्टेंट क्लासेस आप तक अवेलेबल करता रहता हूं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। बाकी सभी इंपॉर्टेंट ई बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।